नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले वीडियो में हमने स्कंद 1 के अध्याय 3 भगवान के अवतारों के वर्णन के विषय में जाना था, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 1 अध्याय 4 महर्षि व्यास का असंतोष। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री शुकदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके हमें भी सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परम हंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र श्री शुकदेव जी बड़े ही योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते थे। वे छुपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते थे। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे शुकदेव जी को देखकर वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। उस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो सभी स्त्री पुरुष का भेद अभी भी बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र को शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। वे हस्तिनापुर में पहुंचकर पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते रहे। पांडव नंदन राजा परीक्षित इन मौनी शुकदेव जी के साथ उनका संवाद आखिर हुआ कैसे? सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत करके बैठ गए? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण पे रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए ही था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग आखिर क्यों किया? वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शस्त्रों की आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी कहते हैं, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक भी थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकट और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास हो रहा है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातु कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यशों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। श्री व्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों का उद्धार किया। इतिहास और पुराणों को 5 वेद भी कहा जाता है। उनमें ऋग्वेद के पहल सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि
इन पूर्व ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गईं। कम समझदार वाले पुरुष या ऐसे जिनकी स्मरण शक्ति नहीं है अथवा कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं थे, इसलिए कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्म की आचरण में वे भूल कर बैठते थे। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, ये सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनक आदि ऋषियों, आगे सुनिए। यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहते थे, तथापि उनके हृदय को कभी संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर वह धर्मवेत्या व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए कुछ यूँ कहने लगे। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन, अग्रयों का सम्मान किया और उनकी आज्ञा का पालन किया। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लें। यद्यपि मैंने ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरे हृदय को कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्म का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे हो धर्म परमहंसों को प्रिय है और वे ही भगवान को भी प्रिय है। हो ना हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। आगे सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी इस प्रकार अपने काम को अपूर्ण सा मानकर बहुत खिन्न हो रहे थे। उसी समय पूर्व के आश्रम पर देव ऋषि नारद आ पहुँचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देव ऋषि नारद की विधिपूर्वक पूजा की। और इस प्रकार हमारा प्रथम स्कंद का अध्याय 4 यहाँ समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान की यश कीर्तन की महिमा और देव ऋषि नारद जी के चरित्र को। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि।